तो कल हमने जो है आपको जो है ट्रिक बता दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो है ट्रिक हमने बता दिया था, ठीक है ना। वो ट्रिक आपको याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, वो टर्म हम फिर से एक बार लिख देते हैं, टर्म लिख देते हैं। क्लास 12 ठीक, जैसा कि मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आवाज़ जा रही है बेटा? देखिए बेटा, हमने कल बताया था टर्म जान लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। सेकंड आपका जो है ऑक्सीडाइज स्पीसीज, ठीक है ना। थर्ड, ठीक है ना, और ऑक्सी जो है रिड्यूसिंग करेक्टर, फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, रिड्यूसिंग रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है ना। तो मतलब ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई होगा वही ऑक्सीडाइज स्पीसीज होगा, उसी को रिड्यूसिंग करेक्टर कहते हैं, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उसी को रिडक्टेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कहते हैं, उसी को रिड्यूसिंग नेचर, रिडक्टेंट, ठीक है ना। इन सब का मतलब एक ही है। ये आपका जो होता है 7 पॉइंट अगर कहीं भी रहेगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहेगा तो सारे जितने भी हमने कंटेंट लिखे सब का मतलब एक ही है। ये आपका बेटा इस तरीके के क्वेश्चन, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कभी पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए 3 या 4 इलेक्ट्रोड आपको पेपर में दे देगा और पूछ लेगा इसके रिड्यूसिंग नेचर को जो है रिड्यूसिंग नेचर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, इसके रिड्यूसिंग पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग रिडक्टेंट, ये सब आप समझ पाएंगे तब ना, क्योंकि आपको जो देगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा वो। तो देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का दे देगा, आपका 3-4 इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा, कहेगा इसके रिड्यूसिंग नेचर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए इन इलेक्ट्रोड को। तो कैसे करेंगे? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब समझेंगे ना, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वही ऑक्सीडाइज, इस सब का मतलब एक ही होता है आपका। ऐसे दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा आपका अगर है, सेकंड आपका है, फर्स्ट इसमें देख लीजिए, अगर आपका है रिडक्शन पोटेंशियल है, तब रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका देख लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल है, दिख रहा है बेटा कि नहीं नीचे? ये 7 हो गए, कितने हैं? 7। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 7 है आपके, देखिए लास्ट वाला जो लास्ट में 7 नंबर पर रिड्यूसिंग नेचर है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट आपका हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। सेकंड आपका क्या हो जाएगा? आपका रिड्यूस स्पीसीज, ठीक है ना, रिड्यूस स्पीसीज, ठीक है। इसके बाद जो रिड्यूस होता है ऑक्सीडाइजिंग, जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीसरा हो जाएगा, या इसे हम ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी कह सकते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, ठीक है ना, 6 हो जाएगा आपका ऑक्सीडेंट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6, ठीक है ना। और रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, रिड्यूस स्पीसीज हो गया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हो गया, फिर रिड्यूसिंग एजेंट, 8 कैरेक्टर है बेटा, 3rd 4th 5th 6th 7 और 8 कैरेक्टर ये होगा, ठीक। ऑक्सीडेंट हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑक्सीडेंट। फिर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा, 7 देख लीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा ठीक है ना, नेक्स्ट आपका हो जाएगा नेक्स्ट आपका हो जाएगा 9, ठीक है ना, 8, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर है आपका, ठीक है ना। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है बेटा। ये इतने टर्म आपका है, इन सब का मतलब एक है। इस पे बेटा न्यूमेरिकल आपके लगेंगे, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आपके लगेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, तो बताएं हम आगे। हो गया? चले बेटा, हो गया, आगे देखते हैं। देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस जितने भी टर्म हमने लिखे, 8 टर्म लिखे हैं आपके। इन 8 टर्म का मतलब एक ही चीज़ है आपका, इसका। और कल हमने जब आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो ट्रिक बताया था, उसमें हमने आपको जो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल जो हमने बताया था, वही आप याद रखिए, वही आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमने बताया था आपको वही लर्न करना, बाकी दूसरा कुछ आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर हो गया, तो ये 7 हो गए आपके। 7 कौन से, इसमें इसका मतलब एक है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर IIT के लिए, नीट के लिए बेटा, क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। अगर इन सबका आपका मतलब क्लियर है तो आप केवल यही जानिए, अगर इन सब टर्म का मतलब एक है, ये सारे टर्म का मतलब एक है आपका, ठीक है ना। तो आपको किसी भी कहीं से क्वेश्चन जो है, कोई वर्ड आपका, कोई भी टर्म आपको उठा के पूछ सकता है। आपसे पूछ लेगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर को इंक्रीजिंग आर्डर 4-5 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगा आपको, और कहेगा इसके रिड्यूसिंग नेचर के इंक्रीजिंग आर्डर में डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज कीजिए।
तो रिड्यूसिंग करेक्टर आपको समझ में आएगा तब क्या होगा ना। रिड्यूसिंग करेक्टर तो आपको रटेंगे है नहीं, आप जानेंगे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है आपका। तो आप देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल अगर डिक्रीज कर रहा है तो रिड्यूसिंग करेक्टर के ऑर्डर में रिड्यूसिंग करेक्टर भी क्या करेगा आपका, जो है ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा आपका इस तरीके से। अगर वो इंक्रीज कर मतलब ये इस तरीके से आप जान जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो नेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये टर्म है, इसको नोट कर लीजिए। कौन कौन है ऑनलाइन, जहीर खान और समैया खातून। चले बेटा इसको नोट कर लिया। आप क्लास क्यों नहीं अटेंड करते? हम बेटा पढ़ा तो रहे बेटा यही। चलिए आगे देखते बेटा, अगर नोट हो गया हो तो, नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये टर्म याद रखिएगा, ये आपको कंपटीशन में जो है बहुत काम देंगे आपको, ठीक है ना। कंपटीशन में आपको बहुत काम देंगे ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बहुत आपके नीट हो गया, हो गया बहुत आगे क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आगे करेंगे। चलिए देखिए आगे, चलिए आगे देखिए। ये हो गया बेटा आपका इंटर्न। और हमने जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिफिनेशन पूरा लिखा दिया था। अब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें मालूम है, ठीक है ना, हमने बताया था वो आपके एनसीईआरटी में जो दिया है बना लीजिएगा। एनसीईआरटी में आपके फ्लोरीन से कहाँ तक दिया है, फ्लोरीन को टॉप पे लिखा है आपके, और लिथियम को डाउन में लिखा है। लेकिन हमने जो बताया ट्रिक में से लिथियम ऊपर है और आपका जो है फ्लोरीन। तो हमारा वाला कॉन्सेप्ट जो हमने बताया यही जानिए, इसी के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल लगाइए। अगर दोनों पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ये 100% मैं बता दे रहा हूँ। तो लिथियम ऊपर है और अब फ्लोरीन हमारे में डाउनवर्ड है, तो वो आप याद रखिएगा, ठीक है। वो याद रखिए, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसी को हम और क्या कहते हैं, ईएमएफ सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ईएमएफ सीरीज। डैश देखिए, दीज आर फॉलोइंग। दीज आर फॉलोइंग, ठीक है ना। पहला है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मालूम है तो उसका एप्लीकेशन क्या है। पहला है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो हम क्या करते हैं, टू आपके जो अगर टू एलिमेंट हमारे पास है, टू या टू से ग्रेटर आपके हमारे पास एलिमेंट है और उनका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम है, जैसे एल्युमिनियम और जिंक हमने आपको दे दिया, तो हमने कहा बेटा इसमें ये बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का कि जिंक का ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल, हमने अभी लिखाया है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा आपका, एल्युमिनियम का कि जिंक का। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा आपका, हमने टॉप टू बॉटम आएंगे, अभी हमने कल लिखाया था आपको, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। मगर आले में, ठीक है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, ठीक है। और जिन्होंने कड़ी फेंकी चढ़ाई कोई नहीं सना, ठीक है ना, आपने ये सुना था। तो उसमें देखिए जिंक के नीचे है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं मतलब लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। तो आपका एल्युमिनियम जो है ऊपर है, जिंक नीचे है, हमारे वाले सीरीज जो हमने लिखाया है। तो एल्युमिनियम का क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा आपका, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो एल्युमिनियम का क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा होगा,
और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? आपका जिंक का ज़्यादा होगा। किससे? एल्युमिनियम से। क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो आपका जो जिंक है वो एल्युमिनियम से नीचे है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये एल्युमिनियम है जिंक। तो हम टॉप टू अगर बॉटम आ रहे हैं तो आपका जो है क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है आपका। तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? जिंक का ज़्यादा होगा। किससे? एल्युमिनियम से। तो हम अगर 2 इलेक्ट्रोड आपको दे दें, ठीक है ना, सोमेजा खातून को हम 2 इलेक्ट्रोड दे दें जिंक और एल्युमिनियम, इससे पूछे बताइए बेटा रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा है, तो आप तुरंत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बता देंगे रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा। रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है, सॉरी, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उल्टा होता है ना, रिड्यूसिंग पावर का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? एल्युमिनियम और जिंक में किसका ज़्यादा है ऑक्सीडेशन? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर 2 या कई इलेक्ट्रोड दिए हों तो उनके रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग नेचर जितने भी हमने बताए हैं आपको, हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, या इनको हम इंक्रीजिंग आर्डर में या डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन पहला है, ठीक है ना। तो पहला लिखेंगे, हेडिंग आपका है, ठीक है ना, कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिड्यूसिंग, रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग पावर, पावर ऑफ द, पावर ऑफ द एलिमेंट, पावर ऑफ द एलिमेंट। ये बेटा हेडिंग है, मतलब पहला ये है कंपैरिजन ऑफ, ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द एलिमेंट। मतलब हम 2 इलेक्ट्रोड के रिड्यूसिंग पावर को या ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम जो है कंपेयर कर सकते हैं किससे बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है ना। या 2 से ग्रेटर आपके अगर इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है ना, तो उनके रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम क्या कर सकते हैं? आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, कंपेरिजन कम होगा, या उनको हम इंक्रीजिंग आर्डर में, डिक्रीजिंग आर्डर में, या ऑक्सीडाइजिंग पावर के इंक्रीजिंग आर्डर में या सकते हैं जब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगा। तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या बेटा पर्सनल में चैट कर लिया है बात। चलिए बेटा आगे देखते हैं, पहला लिखते हैं अब इसमें, ठीक है ना। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम तो पहले इसमें लिखिए बेटा द रिड्यूसिंग कैरेक्टर, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिथियम वाले से बताएंगे, हमारे वाले जो हमने ट्रिक बताया उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, लिथियम वाले से जो हमने ट्रिक बताया उसी के अकॉर्डिंग। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा आपका? लिथियम से फ्लोरीन तक जाएंगे आप तो डिक्रीज करेगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज, ठीक है ना, डिक्रीजेज कहाँ से कहाँ तक आपका? लिथियम से यहाँ लिख देते हैं Li2Fe, ठीक है ना, आयरन, फ्लोरीन, Li लिथियम टू फ्लोरीन, ठीक, डिक्रीजेज डाउन द
डाउन द सीरीज। अगर आपने फ्लोरीन टू लिथियम कर दिया तो जहाँ डिक्रीज है वहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फ्लोरीन टू लिथियम कर दिया तो जहाँ डिक्रीज है वहाँ इंक्रीज, ठीक है ना। सीरीज एंड इट्स ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर and its oxidizing character and its oxidizing character increases oxidizing character increases, ठीक है ना, ठीक है ना। और एज दी, ठीक है ना, और इंक्रीजेज क्यों लिख लीजिए बस, ठीक है ना, इंक्रीजेज फुल स्टॉप। ठीक, तो जब रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेटा इंक्रीज करेगा, ठीक है, रिड्यूसिंग, देखिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज कर रहा है तो आपका क्या है, डिक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर सारे डिक्रीज करेंगे। वो टर्म पिछला वाला याद रहेगा तभी आपको इधर समझ में आएगा। जो कल हमने पढ़ाया था, आज जो भी स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया वो टर्म अच्छे से याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन लगा लेंगे, फंसेगा नहीं कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज बस। तो जैसे मान लीजिए आप इसको नोट कीजिए तब आगे बताएं, मिटाएं, नोट कीजिए तब आगे बताएं। हो गया बेटा? चलिए ओमिट करते हैं। तो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे हम, ठीक है। अब एक चीज ये देखिए आप, अब दो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें ये है, हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक ई स्टैंडर्ड Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn, इसका जो दिया है आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया -0.76 वोल्ट, और एक इलेक्ट्रोड और है आपका, ठीक है ना, E0 Ni निकिल 2 प्लस ऑब्लिक Ni, इसका जो दिया है -0.25 वोल्ट, ठीक है ना, ये इतना दिया है वोल्ट, ठीक है ना। अब आपको जो है इसमें से आपसे पूछ ले, ये वैल्यू दिया है, अब आपसे पूछ लें इसमें रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा। रिड्यूसिंग पावर आपका जो है जिंक का ज़्यादा होगा कि रिड्यूसिंग पावर आपका निकल का ज़्यादा होगा। आपको अरेंज करना है कि रिड्यूसिंग पावर, इसमें ऐसे दो इलेक्ट्रोड दे दिया, यहाँ तो दो दिया है, आपके एग्जाम में 4-5 दे देगा क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या रिड्यूसिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर स्ट्रेंथ में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 50-60 तरीके क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है ना। तो अब दे दिया, अब आपको पूछ कहेगा कि इसमें रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा है। रिड्यूसिंग पावर मैं पूछ रहा हूँ एक टर्म, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों में से किसका ज़्यादा है भाई, जिसका रिड्यूसिंग पावर का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आ जाइए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर जिंक ऊपर है और आपका जो है निकिल आपका नीचे है। जिन्होंने कढ़ी फेंकी चढ़ाई कोई नहीं सना, कोई नहीं वाला निकिल है आपका, कोबाल्ट निकिल। तो आपका जिंक ऊपर है और आपका जो निकिल है वो नीचे है। तो अभी हमने बताया जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है जब लिथियम से हम फ्लोरीन तक
डाउन दिए आते हैं इसी सीरीज में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो रिड्यूसिंग पावर उसका हाई होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। तो जिंक आपका इसी सीरीज में ऊपर है जिन्होंने, और आपका निकेल आपका नीचे है आपका, ठीक है ना। जिन्होंने कड़ी फेंकी चढ़ाई नहीं, जिन्होंने कड़ी फेंकी चढ़ाई कोई नहीं सना, ठीक है ना। तो कहता तो निकेल नीचे है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज़्यादा है। तो रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा बताइए, जिंक का ज़्यादा होगा ना। तो लिखेंगे रिड्यूसिंग पावर। तो यह चीज़ हमने कैसे बताया भैया, और ईसीएस सीरीज से तो ये बताया कि रिड्यूसिंग पावर जिंक का ज़्यादा है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ, ठीक है ना, रिड्यूसिंग पावर ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन निकेल, ठीक है ना। रिड्यूसिंग पावर किसका ग्रेटर होगा आपका, जिंक का क्या है, निकेल से क्या होगा, ग्रेटर होगा आपका। क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का हाई होगा आपका निकेल से, क्योंकि जिंक ऊपर है आपका और निकेल आपका बिलो है। तो ये नोट कर लीजिए पहला पॉइंट, फिर आगे देखें। नोट कर लीजिए बेटा, हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा है आता है, ठीक है ना, प्रेडिक्टिविटी और स्पॉन्टेनिटी, ठीक है ना। आपका मतलब आपका जो है, हम जो होता है, अगर ईसीएस सीरीज हमें मालूम है, मान लीजिए कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन है आपका, और हमें ये जानना है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ई सेल की वैल्यू निकालेंगे। अगर ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो वो आपका स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा आपका। अब ई सेल की अगर पॉजिटिव, अगर आप किसी भी सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल की किसी सेल की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड, जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो इलेक्ट्रोड रिड्यूस कर रहा है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। अभी हमने पढ़ाया आपको ई नॉट सेल इक्वल टू क्या पढ़ा है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से और हम क्या बता सकते हैं। प्रेडिक्टिंग दी फेसिबिलिटी predicting the feasibility or spontaneity of a redox reaction, बेटा, ठीक है ना। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा बेटा ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है आपका, ठीक है ना, आपका ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड आपने पढ़ा है। तो आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल दो इलेक्ट्रोड देंगे, अगर ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा और ई सेल जब पॉजिटिव आ जाएगा तो आपने पढ़ा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ, पढ़ाने आगे पढ़ाएंगे एन एफ नॉट सेल। तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, अगर ये निगेटिव आ गया आपका डेल्टा जी तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो जब ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा। अगर ई सेल आपका जैसे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो जब ई नॉट सेल जो है पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी निगेटिव आएगा। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव हो जाएगा तो आपका क्या होगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो आपने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, नेगेटिव है तो बिना सोचे समझे आँख बंद करके कह दीजिए प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। डेल्टा जी नेगेटिव हो तो प्रोसेस कैसा होगा आपका, स्पॉन्टेनियस होगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है, अब बताइए इसकी वैल्यू हमको मालूम हो अगर है होना चाहिए, तो उसके लिए ईसीएस सीरीज में हमको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का और एनोड का,
जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो इलेक्ट्रोड रिड्यूस कर रहा है, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम होना चाहिए। उसको रखेंगे तभी तो ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए ठीक है ना, रॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, एक आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे इन जनरल ठीक है ना, इन जनरल ए redox इन जनरल, ठीक है ना, इन जनरल redox reaction is ठीक है ना, feasible, ठीक है ना, if the electron releasing species is present in, ठीक है, is present in a at a position, ठीक है ना, at a position lower in the series as compared to the electron ठीक है ना, ठीक। in general in redox reaction the feasible if the electron releasing is present at the position हमने जो आपको बताया लिथियम तो फ्लोरीन वाला वही लिखा रहे हैं, तो लोअर की जगह हम यहाँ हायर कर देते हैं। हमने जो ट्रिक बताया उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। सीरीज एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और हमने जो बताया ये पॉइंट किसमें बताया, लिथियम से लेकर के फ्लोरीन का बताया है। फ्लोरीन लिथियम टॉप पर होगा, फ्लोरीन टॉप पर, किसी बुक में आपको फ्लोरीन, आपका जो एनसीईआरटी में भी आपके फ्लोरीन टॉप पर रख दिया, लिथियम को डाउनवर्ड रख दिया है, ठीक है ना। तो आपका redox रिएक्शन में क्या होना चाहिए, इफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीशीज इज प्रेजेंट एट द हायर पोजीशन, जैसे जिंक और एल्युमिनियम, तो आपका एल्युमिनियम आपका हायर पे है, हमने जो बताया देखिए एल्युमिनियम, ठीक है ना, एल्युमिनियम जो है आपका मगर आले में, तो एल्युमिनियम ऊपर है आपका, और फिर आपका जो है जिंक आपका जिन्होंने कढ़ी फेंकी चढ़ाई कोई नहीं सना, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा, तो जिंक आपका नीचे है, तो पोजीशन आपका हायर होना चाहिए। तो आप एक कॉन्सेप्ट जानिए आप जो हमने बताया लिथियम से फ्लोरीन तक, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल लगाएंगे आप, ठीक है ना, एक नहीं तो आप फ्लोरीन से लिथियम जानिए, क्योंकि जो हम जैसे जिस ऑर्डर में हमने ट्रिक बताया है उसी ऑर्डर में हमने भी चेंज कर दिया हायर, तो आपका ऐसा होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको करते हैं, let us predict whether the following redox reaction reaction is feasible
फेसिबल और नॉट, ये फेसिबल है और नॉट, इसको हमें बताना है। तो इसके लिए ई सेल की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। अब देखिए आप, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन जो था उसको यहाँ लिखते हैं। देखिए Fe सॉलिड और प्लस Ni2 प्लस एक्वस, गिव्स आउट क्या हो जाएगा आपका Fe2 प्लस एक्वस और प्लस Ni सॉलिड। ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक, जिसमें आपका जो होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपका जो है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe का जो दिया है वो -0.44 वोल्ट दिया है, और रिडक्शन पोटेंशियल जो निकल का दिया है Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni, ये जो दिया है ये -0.25 वोल्ट दिया है, ठीक है ना, 0.25 वोल्ट दिया है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से मिला बताइए, ये चीज़ आपको कहाँ से मिला है? अब बताइए इसमें कैसे जानेंगे? इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि आयरन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और निकल क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यानी कि आयरन आपसे, वैसे भी आप जानिए आयरन आपका ऊपर है, निकल आपका नीचे है, ठीक है ना, आयरन आपका ऊपर है और निकल आपका नीचे है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। आयरन फेंकी मतलब आयरन चढ़ाई, ठीक है ना, कैडमियम, कोई, कोबाल्ट, फिर निकल है आपका, तो आयरन ऊपर है, तो जाहिर सी बात है जो है। अब इसका ई सेल निकाल लीजिए, ई सेल निकालेंगे अगर हम, ई सेल, ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ई नॉट सेल इक्वल्स टू, ठीक है ना, ई नॉट जो है रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो आपका देखिए ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इसमें रिडक्शन किसका होगा बताइए? रिडक्शन आपको पता है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? अगर इन दोनों को ऑक्सीडेशन, तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में कौन बड़ा है आपका? ये पॉजिटिव में बड़ा है, तो जाहिर सी बात है। और ऐसे भी रिएक्शन से भी दिख रहा है आयरन ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा आपका। तो यहाँ से जो है ई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रख दीजिए। रिडक्शन किसका होगा आपका? निकल का। रिडक्शन किसका होगा? निकल का रिडक्शन हो रहा है, देखिए। तो निकल का रख दीजिए यहाँ पे, निकल का रखेंगे तो कितना आएगा आपका? -0.25 माइनस आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आयरन का कितना दिया आपका रिडक्शन पोटेंशियल? -0.44, ठीक। तो ई नॉट से लिखो जो कितना आ जाएगा आपका बताइए? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.19 वोल्ट, इतना आ जाएगा ये आंसर। तो ई सेल कैसा आ गया आपका? ठीक है ना, 10 ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, 10 ई नॉट सेल इज पॉजिटिव। सो redox reaction is spontaneous. So redox reaction is spontaneous. ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस या फेसिबल, ठीक है ना। ठीक, नोट कर लीजिए इसको बेटा। तो यहाँ हमने बता दिया
रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फेसिबल है कि नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यानी कि स्पॉन्टेनियस है आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ें। हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, हो गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए आपका, तीसरा एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, प्रिडिक्टिंग, ठीक है ना, प्रिडिक्टिंग वेदर ए मेटल, ठीक है ना, प्रिडिक्टिंग whether a metal can evolve hydrogen from an acid, ठीक है। तो प्रिडिक्टिंग वेदर ए मेटल कैन इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड और नॉट, मतलब कोई भी मेटल जो है आपका जो है एसिड से हाइड्रोजन को इवॉल्व करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बता सकते हैं। तो जो मैंने ट्रिक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बताया है, लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 12, 11 और 12, ठीक है ना, हमने जो बताया है आपका लेक्चर 11 और 12 में, ठीक है ना, तो आप लिथियम से फ्लोरीन वाला देखिए, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो आप देखेंगे जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है, जो आपके एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोड या एलिमेंट, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, वो आपके मेटल जो है एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन से आपके बिलो हैं, जैसे आपसे देखिए हाइड्रोजन से बिलो आपका हमने बताया था कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है ना, ये सब आपके मेटल हैं। तो ये जो होता है एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन से बिलो है। जो हमने सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताया है, फ्लोरीन टू, ठीक है, लिथियम टू फ्लोरीन जो हमने बताया है आपको, ठीक है। और आपके लिथियम हो गए, पोटेशियम हो गए, बेरिलियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, ये सब आपके मेटल हैं। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से अबव है। तो ये क्या करेंगे, आपके जो है एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे ना, एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो तरीके से हम जो है, अब इसके आगे हम कल देखेंगे, ठीक है ना, कि ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम कल देखेंगे, आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास, ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।